पवित्र भाव से एकता का मंत्र ही बोलते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। इसी प्रकार सिखों के पवित्र स्थलों में नांदेड़ साहब और पटना साहब गुरुद्वारे शामिल हैं। हमारे सिख गुरुओं ने भी अपने जीवन और सत्कार्यों के माध्यम से एकता की भावना को प्रगाढ़ किया है। पिछली शताब्दी में हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसी महान विभूतियां रही, जिन्होंने हम सभी को संविधान के माध्यम से एकजुट किया। साथियों, यूनिटी इज पावर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज प्रोग्रेस, यूनिटी इज एम्पावरमेंट, यूनाइटेड वी विल स्केल न्यू हाइट्स। वैसे ऐसी ताकतें भी मौजूद रही हैं जो निरंतर हमारे मन में संदेह का बीज बोने की कोशिश करते रहते हैं, देश को बांटने का प्रयास करते हैं। देश ने भी हर बार इन बद इरादों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमें निरंतर अपनी क्रिएटिविटी से, प्रेम से, हर पल प्रयास पूर्वक अपने छोटे से छोटे कामों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के खूबसूरत रंगों को सामने लाना है। एकता के नए रंग भरने हैं और हर नागरिक को भरने हैं। इस संदर्भ में मैं आप सब से एक वेबसाइट देखने का आग्रह करता हूं, ekbharat.gov.in। इसमें नेशनल इंटीग्रेशन की हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के कई प्रयास दिखाई देंगे। इसका एक दिलचस्प कॉर्नर है आज का वाक्य। इस सेक्शन में हम हर रोज एक वाक्य को अलग अलग भाषाओं में कैसे बोलते हैं यह सीख सकते हैं। आप इस वेबसाइट के लिए कंट्रीब्यूट भी करें। जैसे हर राज्य और संस्कृति में अलग अलग खान पान होता है। ये व्यंजन स्थानीय स्तर के खास इंग्रेडिएंट्स यानी अनाज और मसालों से बनाए जाते हैं। क्या हम इन लोकल फूड की रेसिपी को लोकल इंग्रेडिएंट्स के नामों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं? यूनिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? साथियों, इस महीने की 31 तारीख को मुझे केवड़िया में ऐतिहासिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आप लोग भी जरूर जुड़िएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 31 अक्टूबर को हम वाल्मीकि जयंती भी मनाएंगे। मैं महर्षि वाल्मीकि को नमन करता हूं और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। वे लाखों करोड़ों गरीबों और दलितों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। उनके भीतर आशा और विश्वास का संचार करते हैं। वो कहते हैं, किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया। उनके लिए सेवा और मानवीय गरिमा का स्थान सर्वोपरि है। महर्षि वाल्मीकि के आचार, विचार और आदर्श आज न्यू इंडिया के हमारे संकल्प के लिए प्रेरणा भी है और दिशा निर्देश भी है। हम महर्षि वाल्मीकि के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। 31 अक्टूबर को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को हमने खो दिया। मैं आदरपूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कश्मीर का पुलवामा पूरे देश को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज देश भर में बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे पुलवामा के लोगों की कड़ी मेहनत भी है। कश्मीर घाटी पूरे देश की करीब करीब 90% पेंसिल स्लेट लकड़ी की पट्टी की मांग को पूरा करती है और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुलवामा की है। एक समय में हम लोग
विदेशों से पेंसिल के लिए लकड़ी मंगाते थे, लेकिन अब हमारा पुलवामा